चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए, जो बिहार के सबसे मुख्य कृषि संबंधित प्रश्न हैं हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 तो आपका वीडियो अपलोड हो गई है, पर ये सेकेंड हम लोग पार्ट 2 आपको अभी हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और एक बार चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। चलिए चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। हम लोग 1 से 25 तक तो देख लिया था, 1 से 25 तक क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया है पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे 26 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार में कृषि गहनता में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। जो कृषि गहनता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई सुविधा का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी, कृषि में यंत्रीकरण की वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी, उर्वरकों का अधिक उपयोग। तो इसका सब सही आंसर हो जाएगा 26 का। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंचाई सुविधा का विस्तार। तो सही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे दे रहा होगा 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सकल फसल क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्वेश्चन। तो चलिए अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार का सकल फसल क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है बिहार में, टोटल एरिया बताना है। तो ऑप्शन नंबर है 75.75 लाख हेक्टेयर। और अपना ऑप्शन नंबर भी होगा 76.12 लाख हेक्टेयर, 77.89 लाख हेक्टेयर ऑप्शन सी में। और ऑप्शन डी में क्या 78.82 लाख हेक्टेयर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 27 का। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक फसल गहनता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सहरसा, ऑप्शन नंबर बी शिवहर, ऑप्शन नंबर डी अररिया और ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सही आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों जो है, शिवहर हुआ, अररिया हुआ और सहरसा, तीनों क्या है सर्वाधिक फसल गहनता वाला जिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे कम फसल गहनता है। ऑप्शन ए शेखपुरा, ऑप्शन बी अखल, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी ए डी और सी तीनों। तो इस ए बी सी और तीनों। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगाएंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों अखल हैं, शेखपुरा और मुंगेर तीनों हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिहार में कृषि फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहाँ डॉट के जगह पे आपको भरना है कि कौन सी फसल की बहुलता है, नगदी, दलहन, खदान और ए बी सी डी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो 30 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, खदान का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खदान फसल का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 90%। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90% होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो डॉट का चित्र छोड़ा है ना, यहाँ पे भरना रहता है इसी आंसर में से। तो का तात्पर्य, डॉट का तात्पर्य फसल के उस समूह से हैं जो वर्षा विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में उपजाया जाता है। इसका सही आंसर बताइए आप लोग 32 नंबर का। तो ऑप्शन ए सकल बुआई क्षेत्र, ऑप्शन बी फसल संयोजन, ऑप्शन सी फसल गहनता और ऑप्शन डी फसल सिंचाई क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का। 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फसल संयोजन। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, फसल संयोजन प्रदेश के निर्धारण में सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान ने किया था। किसने किया था। ऑप्शन ए जेम्स एडम्स, ऑप्शन बी क्रिस जैक्स, ऑप्शन सी वीवर और ऑप्शन डी माइकल होम्स। इसका 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीवर। ठीक है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिहार में फसल संयोजन प्रदेश का निर्धारण कितने फसलों के आधार पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका 34 का क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फसल संयोजन में किस सब्जी को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए टमाटर,
ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गोभी और ऑप्शन डी पालक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर। थोड़ी सी और बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को दिखने में दिक्कतें आ रही है। देखिए निम्न में से किस दलहनी फसल को फसल संयोजन में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी तूर और ऑप्शन डी ए बी सी दोनों। तो देखिए इसका 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए दलहनी फसलों को फसल संयोजन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। पर ये सोयाबीन एक ऐसा चीज़ है जो दलहनी और तिलहनी दोनों में आता है। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्न में से किस दलहनी फसल को फसल संयोजन में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए खेसारी, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों जो है शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस खाद्यान्न फसल को फसल संयोजन में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो जो 38 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाजरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नकदी फसल को फसल संयोजन में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी ए और बी और सी दोनों। तो 39 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को कितने फसल संयोजन प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए गलती हो गया, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 6 प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार का अधिकांश भाग कितने फसल संयोजन प्रदेश में बांटा गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग भी बताइए कमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 3 होता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने बिहार के कृषि प्रदेश के निर्धारण हेतु अनुवांशित विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी परमेश्वर दयाल, ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का देखिए, प्रोफेसर परमेश्वर दयाल ने अनुभव वास्तृत विधि के आधार पर बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? ऑप्शन 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 57। तो इसका 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयोध्या प्रसाद ने बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 5 भागों में बांटे हैं। चलिए दोस्तों यही था मेरा टॉप 20 क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।